पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे अकेली विभित्सना ने उस क्रूर राजा और उसकी विशालकाय सेना की धज्जियां उड़ाकर रख दी। कैसे उस अकेली वीरांगना ने सालों से चले आ रहे राजा कालखंड के आतंक को उसकी मृत्यु के साथ पूर्ण विराम दे दिया। जब विभित्सना षड्यंत्र की जड़ यानी उस कायर राजकुमार को बंदी बनाकर राजमहल लेकर जाती है तो हर कोई हैरान था। किसी को भी विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक अकेली स्त्री ने इतने बड़े राजा और उसकी विशालकाय सेना को यूं चुटकियों में खत्म कर दिया। राजकुमारी को जब ये पता चला कि उसका सौतेला भाई ही उसका सौदा करके उसे राजा कालखंड के हवाले करना चाहता था तो आश्चर्य के साथ साथ मारे गुस्से के उसका हृदय धधक उठा। कुछ पल के लिए अपने गुस्से पर काबू पा विभित्सना की तारीफ करते हुए कहा कि ये तो हमें आश्रम के दिनों से ही ज्ञात था कि तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो। मुझे फक्र है कि तुम मेरी सखी हो। अगर आज तुम ना होती तो मेरे ये अपने ही मुझे हलाल करने वाले थे। फिर राजकुमारी ने अपनी सखी यानी महासेनापति विभित्सना से पूछा कि अब उसके सौतेले भाई के साथ क्या करना चाहिए। तब विभित्सना बड़े ही गंभीर स्वर में राजकुमारी से बोली, राजकुमारी जी, आपको इस नीच मनुष्य को कदापि नहीं बख्शना चाहिए। मेरे मत से तो आपको इसे केवल और केवल मृत्यु दंड ही देना चाहिए, क्योंकि ये वो विषैला सांप है जो मौका मिलने पर दोबारा आपको डसने आएगा। आपको न केवल इसे मृत्यु दंड देना चाहिए बल्कि इसकी मृत्यु को ऐसी मिसाल बना देना चाहिए कि फिर कभी कोई आपके साथ गद्दारी करने की सपने में भी न सोचे। विभित्सना की बात उचित जान राजकुमारी ने तुरंत सेना अध्यक्ष को हुक्म दिया कि समस्त राज्य में घोषणा करवा दो कि कल सायंकाल को राजकुमार रुद्रसेन को उसकी द्रोहकारिता के दंड स्वरूप नगर के मध्य चौराहे पर फांसी दी जाएगी। राजकुमारी के आदेश अनुसार पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया गया। जब ये खबर रानी त्रिलोचना को पता लगी तो उसके पैरों नीचे से जमीन खिसक गई। वो आनन फानन में भागी भागी राजकुमारी रुद्रलेखा के पास गई और हाथ जोड़कर करुणामयी स्वर में बोली, ये मैं क्या सुन रही हूँ बेटी? क्या तुम अपने ही भाई को मृत्यु की सजा दोगी? माना कि उसे गलती हुई है, पर क्या इतनी निष्ठुर दंड व्यवस्था उचित है? सौतेला ही सही, पर है तो वो तुम्हारा भाई ना। उसके अंदर भी वही खून है जो तुम्हारे अंदर है। अपनी सौतेली माँ को कठोरता से जवाब देते हुए राजकुमारी रुद्रलेखा बोली, क्षमा कीजिए माताश्री, पर अब उसकी सजा की घोषणा हो चुकी है और आप उसके इतने बड़े गुनाह को गलती का नाम कैसे दे सकती है? सौदा किया था उसने मेरा उस दुष्ट राजा के साथ। महारानी त्रिलोचना अपनी सौतेली बेटी के आगे बहुत गिड़गिड़ाई, पर राजकुमारी के ऊपर उसके गिड़गिड़ाने का कोई फर्क नहीं पड़ा। खून के आंसू रोती हुई रानी त्रिलोचना तिलमिलाकर रह गई। घोषणा अनुसार तय समय पर राजकुमारी रुद्रलेखा ने अपने सौतेले भाई को बीच चौराहे पे फांसी से लटका दिया। रानी त्रिलोचना खून के आंसू रोती रह गई। अपने इकलौते जवान बेटे की मौत को वो किसी भी तरह हजम नहीं कर पा रही थी। टुकड़े टुकड़े हो चुके हृदय के साथ वो अपने बेटे की खाक हो चुकी चिता के पास जाती है और उसकी राख अपने माथे पर मलती हुई ये घोर प्रतिज्ञा करती है कि वो एक दिन राजकुमारी रुद्रलेखा के अंत का कारण बनेगी। अब उसके जीवन का केवल एक ही मकसद है, राजकुमारी रुद्रलेखा की दर्दनाक मौत। प्रतिशोध की अग्नि में जल रही रानी त्रिलोचना अपने बूढ़े हो चुके पिता यानी राजा त्रिलोचन सिंह के पास जाती है और उनसे मदद की गुहार लगाती है। यूं अपनी बेटी को तड़पता देख उसका पिता बोला, क्षमा करना पुत्री, मेरी देह अब वृद्ध हो चुकी है। अब मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं कि मैं अरण्यपुर राज्य के ऊपर हमला कर सकूं, पर अगर मैं युवा भी होता तो भी शायद राजकुमारी रुद्रलेखा का कुछ नहीं बिगाड़ पाता, क्योंकि उसके साथ वो मायावी विभित्सना जो ठहरी वो कोई साधारण स्त्री नहीं है, वो तो साक्षात मृत्यु है, जिस अकेली ने कुछ ही देर में शक्तिशाली राजा कालखंड का उसकी विशालकाय सेना के साथ संहार कर दिया। वो कोई साधारण स्त्री कैसे हो सकती है? अंततः बेटी, रुद्रसेन की मृत्यु को भाग्य का लिखा समझकर भूल जाओ, इसे नियति का खेल समझकर संतोष कर लेना। पिता की बात सुन रानी त्रिलोचना असहाय सी हो शून्य में निहारने लगती है। स्वतः ही उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लग जाते हैं। अपनी बेटी की ऐसी हालत देख राजा त्रिलोचन कुछ सोचता हुआ बोला, एक रास्ता है तो बेटी, पर वो बहुत कठिन है और उसमें भी निश्चित नहीं है कि तुम्हें तुम्हारा मकसद मिल ही जाएगा। पिता की बात सुन रानी त्रिलोचना के अंदर एक छोटी सी उम्मीद जगी। बेसब्र सी होती हुई वो तुरंत अपने पिता से बोली, कोई भी रास्ता हो पिताजी, आप मुझे बताइए तो सही। मुझे जो करना होगा मैं करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे खुद की बलि ही क्यों ना देनी पड़े। यूं अपनी बेटी को अपने मकसद के लिए उतावला देख राजा त्रिलोचन बोला, बेटी सीधे सीधे तुम तो क्या कोई भी राजकुमारी रुद्रलेखा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर तुम जंगलों और श्मशानों में रहने वाले
किसी अघोरी को अपने मकसद के लिए राजी कर लो तो कुछ हो सकता है, पर उनका कोई भी ठिकाना नहीं होता। वो तुम्हें कहाँ मिलेंगे इसका मुझे भी कुछ नहीं मालूम। पिता की बात सुन रानी त्रिलोचना के हृदय में उम्मीद की एक किरण नहीं बल्कि पूरा सूर्य जाग उठा था। अब उसे रास्ता मिल चुका था। उसे पता था अब आगे क्या करना है। रानी त्रिलोचना अपने पिता के शब्दों को हृदय में संजोए वापस अरण्यपुर लौट आई। उसके मन में अब एक ही लक्ष्य था, एक सिद्ध अघोरी की खोज करना जो रुद्रलेखा के विनाश में उसका सहायक बन सके। रानी ने गुप्त रूप से अपने विश्वस्त सेवकों को निकटवर्ती घने जंगलों और श्मशान घाटों में भेजा ताकि किसी सच्चे अघोरी साधु का पता लगाया जा सके। किंतु दिन बीतते गए और कोई भी सफलता नहीं मिली। एक रात जब लाल चंद्रमा आकाश में चमक रहा था तब रानी खुद चुपके से राजमहल से निकलकर एक श्मशान जा पहुंची। शायद आज किस्मत भी रानी त्रिलोचना के साथ थी। देखा तो धुंध और धुएं के बीच मानव खोपड़ियों से सजे एक वृक्ष के नीचे एक बिल्कुल नग्न अघोरी बैठा था जिसकी आंखें खून सी लाल थीं। हिम्मत करके रानी उसके पास गई और प्रणाम करती हुई बोली, हे महासिद्ध, मैं त्रिलोचना अरण्यपुर की रानी आपकी शरण में आई हूँ। मेरे पुत्र की बड़ी ही निर्ममता से हत्या कर दी गई। मुझे प्रतिशोध चाहिए महाराज। अब केवल आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। रानी त्रिलोचना की बात सुन अघोरी ने भयंकर स्वर में हंसते हुए कहा, तू क्या समझती है कि हम तुम्हारे घरेलू झगड़ों का हल करने के लिए यहाँ बैठे हैं? पागल स्त्री, हम अघोरी हैं, मृत्यु और श्मशान के भोगी। अघोरी साधु की बात सुन कुछ क्षण के लिए रानी त्रिलोचना सकपका गई। उसे कुछ भी बोलने के लिए न सूझा। फिर बड़ी हिम्मत करके रानी ने अपने टूटे हुए हृदय का दुख अघोरी के सामने उगल दिया। मैं वो कुलक्षणी, वो अभागी स्त्री हूँ जिसकी आंखों के सामने उसके जवान पुत्र को फांसी पर लटका दिया। उस बेचारे का दोष सिर्फ इतना था कि उसे अपना हक चाहिए था। जैसे हर पुत्र को अपने पिता का सर्वस्व मिलता है, वैसे ही उसे भी अपने पिता का उत्तराधिकारी बनना था। पर बेचारे को राजगद्दी नहीं बल्कि मौत मिली महाराज। मुझे सोते जागते हर समय अपने पुत्र की वो जलती हुई चिता दिखाई देती है बाबा। मुझ अभागन का जीवन मृत्यु से ज्यादा दुखदाई हो गया है। मैं बड़ी ही उम्मीदों के साथ आपके पास आई हूँ। आप मुझे यूं खाली हाथ नहीं लौटा सकते। आप जो कहेंगे वो मैं दूंगी। धन दौलत, हीरे जवाहरात, सोना चांदी, अगर आप कहें तो मैं खुद के प्राण भी दे दूंगी। रानी त्रिलोचना की बात सुन कुछ देर तक अघोरी बिल्कुल मौन बैठा रहा। फिर बोला, ठीक है, अगर तेरी यही इच्छा है, तू यही मार्ग चुनना चाहती है, तो कल आधी रात को तुझे फिर से यहाँ आना है। मैं देखता हूँ तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। अघोरी तांत्रिक से आश्वासन मिलने पर रानी त्रिलोचना वापस राजमहल लौट आती हैं। अब उसे इंतजार था तो बस कल का। बदले की आग में जल रही रानी को कुछ सुकून मिला। सोचा, अब मेरे पुत्र की मृत्यु का बदला पूरा हो जाएगा। पर रानी त्रिलोचना इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि अनजाने में वो किसे न्योता दे रही है। उसे ये बिल्कुल भी ज्ञात नहीं था कि वो मौत से खेल रही है। जिस अघोरी से वो मिलकर आई थी वो कोई साधारण अघोरी नहीं था। वो उस दुष्ट दानव त्रैलोक्यसुर का भक्त था जो हमेशा उसी की साधना करता था। रानी त्रिलोचना के जाने के बाद वो तांत्रिक अघोरी अपनी साधना शक्ति से हजारों मील दूर अपने गुरु, अपने भगवान यानी उस दुष्ट दानव त्रैलोक्यसुर के पास गया और कहा, महाराज, यहाँ से हजारों मील दूर अरण्यपुर नामक एक राज्य है। वहाँ की रानी अपने पुत्र की मृत्यु का बदला लेने के लिए तड़प रही है। किसी तांत्रिक को खोजते खोजते वो मेरे पास चली आई। वो चाहती है मैं उसकी सौतेली बेटी का वध कर दूं। उसके बदले वो कुछ भी देने को तैयार है। कुंवारी लड़कियों के भूखे दरिंदे त्रैलोक्यसुर ने जब उस तांत्रिक अघोरी की बात सुनी तो उसकी आंखें चमक उठीं। मन में कुछ विचार करते हुए दैत्य त्रैलोक्यसुर अपने शिष्य यानी उस अघोरी तांत्रिक से बोला, तुम बड़ी अच्छी खबर लेकर आए हो। हम जरूर उस रानी का कष्ट दूर करेंगे। अपने उस शिष्य के साथ वो दुष्ट दानव अरण्यपुर से कुछ दूर स्थित उस श्मशान में आ पहुंचा जहां कल रानी त्रिलोचना आने वाली थी। इधर जैसे तैसे रानी ने रात काटी और फिर दिन। जैसे ही आधी रात हुई वो फिर से उस तांत्रिक के बुलावे पर श्मशान जा पहुंची। रानी को आया देख अघोरी तांत्रिक खुश हो गया और उसको लेकर शमशान में बनी अपनी कुटिया के अंदर चला गया। अंदर जाकर जब रानी त्रिलोचना ने दैत्य त्रैलोक्यसुर को देखा तो उसके प्राण सूख गए। इतना भयंकर और इतना विशालकाय जीव उसने पहली बार देखा था। रानी को घबराया देख वो तांत्रिक बोला, घबराओ मत बालिके, ये मेरे गुरु त्रैलोक्यसुर है। यही है जो तुम्हारा कष्ट दूर करेंगे, पर बदले में इन्हें भी तुमसे कुछ चाहिए। तांत्रिक की बात सुन रानी त्रिलोचना बोली, महाराज, इन्हें जो भी चाहिए होगा वो मैं दूंगी। धन दौलत, हीरे जवाहरात,
उसकी बात को बीच में ही काटते हुए दैत्य त्रैलोक्यासुर बोला, मूर्ख औरत, क्या तुझे लगता है हम तेरी दौलत के भूखे हैं? दैत्य की बात सुन रानी त्रिलोचना सकपका जाती है। आगे दैत्य त्रैलोक्यासुर बोला, मुझे धन दौलत नहीं बल्कि हर रात एक सुंदर और कुंवारी लड़की की भेंट चाहिए, और इस बात का ख्याल रहे लड़की पवित्र होनी चाहिए। दैत्य त्रैलोक्यासुर की बात सुन रानी त्रिलोचना के होश उड़ जाते हैं। उसके पैरों नीचे से जमीन खिसक जाती है। उस तांत्रिक की तरफ देखकर रानी हकलाते हुए बोली, मगर बाबा, मैं हर रोज कुंवारी कन्या कहाँ से लाऊंगी? रानी की बात सुन तांत्रिक बोला, अरे मूर्ख स्त्री, जब मेरे महामहिम तेरी सौतेली बेटी को ही खत्म कर देंगे तो राज्य को संभालने वाला कौन बचेगा? कौन होगा जिसके हाथ में पूरे राज्य की बागडोर होगी? तुम होगी। संपूर्ण अरण्यपुर पर तुम्हारा शासन होगा, और एक रानी के लिए हर रोज एक कुंवारी लड़की का इंतजाम करना कौन सी बड़ी बात है? तांत्रिक की बात सुन रानी त्रिलोचना की आंखें चमक उठीं। ये तो कभी उसने सोचा ही नहीं था कि राजकुमारी रुद्रलेखा की मृत्यु के बाद सब कुछ उसी का होगा। वहीं संपूर्ण राज्य की महारानी बनेगी। खुद को रानी बनने की कल्पना मात्र से ही रानी त्रिलोचना सिहर उठी। उसने हर्षित होते हुए तांत्रिक को वायदा किया कि वो हर रोज वायदे के मुताबिक एक पवित्र कुंवारी कन्या को महामहिम दैत्य त्रैलोक्यासुर के पास भेज दिया करेगी।